जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी की व्रत कहानी और उसकी पूजन विधि के बारे में जानेंगे। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, पर निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी अनोखी एकादशी की कथा सुनने वाला बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। तो आइए कथा शुरू करने से पहले हम कृष्ण जी का जाप करते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि व्यास जी पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीमसेन आए और ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी व्यथा सुनिए। युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कुछ नहीं खाते और मुझसे भी यही कहते हैं कि मैं एकादशी के दिन कुछ ना खाया करूं। परंतु मैं उनसे यही कहता हूँ कि मैं हर तरह के पूजन विधि कर सकता हूँ, हर तरह का दान पुण्य कर सकता हूँ, पर मैं भूखा नहीं रह सकता। तब व्यास जी कहते हैं कि यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो एकादशी के दिन अन्न मत खाया करो। भीमसेन बोले, हे मुनिवर, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। मुझसे भूख सहन नहीं होती, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि है जिसे मैं भोजन करके ही शांत रखता हूँ। इसीलिए उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भोजन बिना मैं नहीं रह सकता। इसीलिए हे मुनिवर, आप मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जो साल में सिर्फ एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। यह सुनकर ऋषि व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, जेठ माह की शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी आती है। वह सर्वश्रेष्ठ एकादशी होती है। तुम उसी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित होता है। इस एकादशी में भोजन करना वर्जित होता है, क्योंकि भोजन करने से यह व्रत खंडित हो जाया करता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक कोई जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाया करता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। उसके बाद ही आपको जल और भोजन करके अपने व्रत का पारायण करना चाहिए। इस एकादशी का फल पूरे वर्ष की एकादशियों के समान मिलता है। हे भीमसेन, केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी करते हैं उनकी मृत्यु के समय स्वयं भगवान के दूत आते हैं और उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग की ओर ले जाया करते हैं। इसीलिए संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत को सच्ची श्रद्धा भाव और पूरी विधि विधान से करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन पानी से भरा हुआ मटका जरूर दान करना चाहिए। दान में अन्न, वस्त्र और जूते भी दान करने चाहिए। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।